नहीं हुए हैं उन्हें प्रमोट करके उन पोस्टों को खाली किया जा रहा है। ये खुशखबरी है बेरोजगारों के लिए। लंबे समय से बेरोजगारी की जो निराशा है, उस निराशा में जी रहे तमाम युवाओं के लिए, जो आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, उन युवाओं के लिए एक खुशखबरी है कि आने वाले समय में आपके लिए पोस्ट निकाली जा रही है, जगह खाली की जा रही है सरकारी विभागों में। और अब शायद ही यह सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी, क्योंकि जो विरोध हुआ, जो सोशल मीडिया में विरोध हुआ, जो सड़कों पर विरोध हुआ, जो विपक्षी दलों ने जो आवाज़ लगाई, उससे मोदी सरकार को नुकसान पहुंचा है। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की योजना पर सरकार काम कर रही है। रेल मंत्री की ये जो घोषणा है, इसको उसी घोषणा के तहत देखें। लेकिन वह जो विचारधारा है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत, आरआरबी रेलवे की भर्ती एक लंबा प्रोसेस होता है। और हम एक साल पहले जा रहे हैं जहां लगातार देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि रेलवे को बेचा जाएगा। हो सकता है उसकी तैयारी हो, लेकिन बेचा नहीं गया। और अग्निपथ, उस पर भी हम अगला एपिसोड बनाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो अग्निपथ योजना से प्रभावित युवा हैं, वे भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, गांधी टीवी को लाइक करें। हमारे गांधीवादी तरीके को सब लोग तेज़ी से नमन करते जा रहे हैं, अपने दिल में बसाते हुए जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जिस गांधीवादी ने बिना खड़ग बिना ढाल अंग्रेज़ों को झुका दिया हो, वह गांधीवादी तरीका हमारी अपनी सरकारों को झुकाने के लिए भी कारगर है। यह हमने साबित किया है। पिछले दिनों में हम रेलवे में जो स्टैंड बाई हैं, जो युवा एग्ज़ाम पास करने के बाद, सभी पैरामीटर में उत्तीर्ण होने के बाद अपनी एक अदद नौकरी के इंतज़ार में हैं, नियुक्ति पत्र के इंतज़ार में हैं, उन स्टैंड बाई युवा बेरोजगारों के साथ जुड़ने का मौका मिला। गांधी टीवी को उनके साथ 4 कदम चलने का मौका मिला। हम चले, जब हम चले थे तब हमारे पास चंद लोग थे, कुछ लोग थे, लेकिन हमारा पिछला जो अनुभव है वह हमें चलने के लिए प्रेरित करता रहा। और हमें पूरा विश्वास था कि कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और एक बहुत बड़े समर्थन के रूप में सामने आएगा। हम माननीय सतीश पूनिया, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बंगले पर पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। वे युवा बेरोजगारों के दर्द को समझते हैं और उसके बाद वे अर्जुन राम मेघवाल जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको फ़ोन करते हैं। हम उनसे मिलने युवा बेरोजगार छात्रों के नेताओं के साथ, उनके जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उन्हीं युवा बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार जैसे ठहरते हैं वैसे ही ठहरते हैं, उनके हाथ से बनाया हुआ खाना हमने देखा कि वे इस आंदोलन के तहत जहां भी रुके, किसी मित्र के घर पर रुके और वहीं पर उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया, अपने हाथ से सफाई की, बर्तन साफ़ किया। उसी खाने से, उसी निवाले से हम निवाला बनने का मौका गांधी टीवी को भी मिला। बहुत अच्छा लगा। युवाओं के दर्द को नज़दीक से पहचानने के लिए वो हमारी यात्रा थी कि हम 4 दिन 4 कदम उनके साथ चलेंगे तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और किसी चैनल को चलाने के लिए जानकारियों का एकत्रित होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने ऐसे तरीके कई जगहों पर अपनाए हैं। कई बार हम भिखारी भी बने हैं, भिखारियों के दर्द को समझने के लिए। कई बार हम कच्ची बस्तियों में जाकर रहे हैं, कच्ची बस्ती के लोगों के दर्द को समझने के लिए। उसके बाद हमें जो ताकत मिलती है वह माँ सरस्वती और जो सृष्टिकर्ता रचयिता है उसकी शक्ति हमें प्रेरित करती है, दिशा देती है। वही हुआ जब अर्जुन राम मेघवाल जी अचानक बाहर चले गए तो एक दिन और हमें रुकना पड़ा। उस समय उन नेताओं ने कहा, हम सब ने विचार विमर्श किया कि ये समय यूटिलाइज किया जाए, क्यों ना अन्य नेताओं से मिला जाए। हम गए, हम गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास गए और वो भी केंद्रीय मंत्री, कद्दावर नेता है और वे भी उन नेताओं में माने जाते हैं जिनके लिए चर्चा रहती है कि वे भविष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सतीश पूनिया में प्रबल संभावनाएं हमारी नज़र आ रही है हमें कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री आने वाले समय में हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, वो हमारा विषय नहीं है, उस विषय पर बाद में आएंगे। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारी बातों को गहनता से सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये बात आगे उठाऊंगा, आपकी बात को आगे रखूंगा। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि क्यों ना आपको सबको अब इस नियुक्ति को यहीं बंद करके अन्य लोगों को शामिल किया जाए और उनके साथ आपको शामिल कर दिया जाए।
ये बात भी उन्होंने कही, लेकिन उसका अच्छी तरीके से जवाब दिया गया। वहाँ के पदाधिकारी, जो वहाँ उपस्थित पदाधिकारी थे, उनके द्वारा बाइट लेने के लिए बात आई तो उन्होंने मना कर दिया कि हम चैनल के सामने, मुझे शौक नहीं है आने का। खैर कोई बात नहीं, हमने वो खबर आप लोगों तक पहुंचाई। उसके बाद हम कैलाश चौधरी जी जो केंद्रीय मंत्री है उनके पास गए। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा सम्मान दिया, बिठाया, चाय पिलाई, साथ में रहकर बिल्कुल गले लगने की भावना के साथ उन्होंने साथ दिया और उन्होंने भी वादा किया और तुरंत ही उस लेटर को टाइप करा के लिया और दूसरे दिन ही वे जाकर रेल मंत्री से मिले, क्योंकि उसका वादा उन्होंने किया था और ये एक दबाव बना। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल जी इन दोनों नेताओं से भी, इन तीनों नेताओं से भी अधिक तन्मयता से मिले। जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, किसी बात के लिए जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम उनके आदमी हैं, तो वो जल्दी से आसानी से मानते हैं। टकराव की भाषा में आजकल के राजनेता समझते नहीं हैं। तो गांधी टीवी भी गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के पाले में खड़ा होकर बात करता है, राज्य सरकार से राज्य सरकार के पाले में खड़ा होकर बात करता है, क्योंकि ये सब हमारे हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, कोई हो, आम आदमी, ये सब हमारे लिए, हमारे हित के लिए। तो हमें ये बिल्कुल गहनता से समझ लेना चाहिए कि ये सरकार है, हमारे हित की है, हमारी है। तो हम विरोध नहीं करें, हम प्रदर्शन करें, अपने विरोध को प्रकट करें, लेकिन उसको उग्र रूप में नहीं ले जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। उसके बाद सब जगह बात रखी गई और ये जो माहौल बना है ये अचानक ही नहीं बनाया है। इस बीच में एक उस नायक का भी नाम हम लेना चाहेंगे जो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है और हर जगह पर वह नायक बेरोजगारों के दर्द को साझा कर रहा है, बेरोजगारों की आवाज़ बन रहा है। वह है राहुल गांधी, जो आज कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने के बाद पैदल एक साधारण नौजवान की तरह, साधारण नौजवानों की आवाज़ की तरह, एक साधारण हिंदुस्तानी की तरह चल रहा है। तो ये जो माहौल बना, लगा सरकारों को कि अगर बेरोजगारों को नहीं ध्यान में लिया गया, बेरोजगारों के हित में नहीं काम किया गया, तो यह बड़ी विडंबना होगी और 2024 की हमारी सरकारों के लिए बहुत बड़ा घातक परिणाम लेकर आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या रही कि जो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए, उस हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में ये बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे वो रेलवे स्टैंड बाई हो, या अन्य जो भी बेरोजगारों के अन्य विभागों के जो बेरोजगार हैं, उनकी नौकरियां जो नहीं लग पा रही है, उनकी बात हो। तो ये जो मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बना, तो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों का समर्थन बीजेपी के इधर कांग्रेस के साथ इसीलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ बेरोजगारी मुद्दा है। और इसको भांपते हुए आनन फानन में 2024 की प्लान सरकारें तय करने लगी है। जी हाँ, ये खुशखबरी है बेरोजगारों के लिए जो केंद्र सरकार की नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधिकारी और मंत्री अपने अपने विभाग के खाली पोस्टों को इकट्ठा कर रहे हैं और जो प्रमोशन नहीं हुए हैं उन्हें प्रमोट करके उन पोस्टों को खाली किया जा रहा है। ये खुशखबरी है बेरोजगारों के लिए। लंबे समय से बेरोजगारी की जो निराशा है, उस निराशा में जी रहे तमाम युवाओं के लिए, जो आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, उन युवाओं के लिए एक खुशखबरी है कि आने वाले समय में आपके लिए पोस्ट निकाली जा रही है, जगह खाली की जा रही है सरकारी विभागों में। और अब शायद ही यह सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी, क्योंकि जो विरोध हुआ, जो सोशल मीडिया में विरोध हुआ, जो सड़कों पर विरोध हुआ, जो विपक्षी दलों ने जो आवाज़ लगाई, उससे मोदी सरकार को नुकसान पहुंचा है। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की योजना पर सरकार काम कर रही है। रेल मंत्री की ये जो घोषणा है, इसको उसी घोषणा के तहत देखें। लेकिन वह जो विचारधारा है जिसमें कुछ मानव हृदय नहीं रखने वाले अधिकारी और मंत्री और नेता ये कहते हैं कि हम जो स्टैंड बाई के बच्चे हैं, स्टैंड बाई के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी परवाह नहीं करके अब उनको नई भर्ती में शामिल करके नए रूप से एग्ज़ाम देके उनको तैयारी करके लाएंगे। तो मैं ऐसे तमाम नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, एक बार बेरोजगार के नज़र से देखिए, एक बार उस गरीब बेरोजगार युवा के नज़र से देखिए जिसने सालों अपनी मेहनत की, कोचिंगों में पैसा बर्बाद किया और उस कोचिंग करने के लिए जो हॉस्टल में ठहरा है, वो जो कमरा किराए से लेकर ठहरा है, उसके लिए पैसा बर्बाद किया, और जिसके घर पर जवान बहन बैठी है शादी की तैयारी करके कि मेरे भाई को नौकरी मिलेगी तो मेरी शादी जल्दी होगी, कुछ पैसा मिलेगा, जिसके माँ बाप अपने इकलौते बेटे की शादी इसलिए नहीं कर पा रहे कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। ज़रा इस नज़र से भी देखिए, और इस नज़र से देखने के बाद जब आप अपने आप
के सामने अपने आप के अंदर झांक कर देखेंगे तो आपके अंदर बैठा हुआ वो जो शैतान है, जो बेरोजगारों के हक को खा रहा है, वो भाग जाएगा, वो मर जाएगा और आपके अंदर का इंसान जागेगा और वो इंसान कहेगा कि स्टैंड बाई को उनका अधिकार देना चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी वही नौजवान है जिसको नौकरी मिल चुकी है, ये भी वही नौजवान है जो भारत में रहते हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो ये खुशखबरी है। लेकिन यह जो मैंने बात की है, यह बात इसलिए कही है कि जो स्टैंड बाई के इंतज़ार कर रहे हैं वे जागे हैं, जो घरों में बैठकर सड़कों पर निकलकर सड़कों पर आंदोलन करने वालों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लाट साहब बने बैठे हैं, वे बाहर निकलें, उनके कंधों से कंधा भिड़ाकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, सोशल मीडिया में आगे बढ़ाएं। और सुभाष चंद्र बोस की बात को मैं फिर दोहराऊंगा। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास धन है वो धन दे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आपके जितने भी पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनके खर्चे भी हैं, वहाँ आप मदद करें, मानसिक रूप से जुड़कर सोशल मीडिया में मदद करें और शारीरिक रूप से उनके साथ खड़े होकर उनका हौसला वर्धन करें। आप सफलता के नज़दीक हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, कई बार किनारे पर आकर नाव डूब जाती है। और एक और कहावत है, किनारे पर लहरें अधिक उद्वेलित होती है तो ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत होती है। तो अभी किनारे पर हैं आप, उन अधिकारियों का समर्थन करें, उन मंत्रियों का समर्थन करें, उन विधायकों का समर्थन करें, उन बोर्ड मेंबरों का समर्थन करें जो स्टैंड बाई की मदद करना चाहते हैं, जो स्टैंड बाई की आवाज़ कैबिनेट के अंदर उठा रहे हैं। आने वाले समय में यह मामला राज्यसभा में, संसद में भी उठेगा, गूंजेगा, बाहर गूंज रहा है, राहुल गांधी भी चल रहे हैं और ये सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों के द्वारा ताड़ लिया गया कि अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो 2024 में राहुल गांधी के साथ खड़े होकर ये मोदी सरकार को गिरा देंगे, क्योंकि युवाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये जो एहसास है, इस एहसास का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक आप सोशल मीडिया में इसको फैलाएं। नरेंद्र मोदी को सभी लोगों ने पत्र लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद का पात्र समझता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने बारे में जागरूक हैं और बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। तो नज़दीक, जैसे मैंने कहा कि किनारे पर लहरें ज़्यादा उद्वेलित करती है, ज़्यादा अंदर की ओर धकेलती है, किनारे पर लगने के लिए जोर लगाएं, सोशल मीडिया में ताकत लगाएं, अपने साथियों का उत्साहवर्धन करें। कमी हो तो व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके उनसे बात करें, ग्रुप में किसी प्रकार के संगठन को और आंदोलन को कमज़ोर करने की बात न करें। अगर मुझसे गलती हुई है क्षमा करें। गांधी टीवी आपके लिए, आपके द्वारा और आपका है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए फील्ड में एक बहुत मजबूत कैडर है, करीब 80,000 के आसपास। तो उस पॉइंट को टेकअप किया गया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को। दोनों ने एक बहुत ही ह्यूमेन अप्रोच लेके और बहुत ही रैशनल अप्रोच लेके ये कई वर्षों पुरानी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। आज पटना प्रोटेस्ट का हम लोग का चौथा दिन है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ सभी साथी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सभी को बैठे हुए हैं और ये धरना हम लोग का चलते रहेगा, अनिश्चितकालीन तक धरना चलेगा। अभी जैसे कि हम लोग अपने कुछ साथी को लेकर अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर हम लोग बातचीत करेंगे कि आउटरीच कैंप के बारे में हम लोग अभी जानेंगे, इनकी सच्चाई क्या है, आखिर ये आउटरीच कैंप है क्या। इसके लिए हम लोग अभी अंदर जाएंगे, इस विषय में बातचीत करेंगे। जितने भी हमारे साथी आसपास हैं कृपया करके यहाँ पर आएँ। और ये जो मामला है गंभीर मामला होते जा रहा है, सभी का साथ दे अपना। और अभी जो हम लोग अधिकारी से मिलने जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे तभी तो मिलने जाएंगे। इसलिए जो भी आसपास के हमारे भाई बंधु हैं कृपया करके पटना पहुँचें और हम लोग सहयोग दें।